तो आज हम लोग कॉम्पाउंड एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए डाइस इज थ्रोन 10 टाइम्स इन सक्सेशन। तो हम एक डाइस को 10 बार सक्सेसिवली थ्रो करते हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6 एटलीस्ट वंस। तो हमें कम से कम एक बार 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिख सकते हैं लेट P be the probability, P be the probability ऑफ सक्सेस। तो P हमारे पास सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी है। ओके, दैट इज हम बोल सकते हैं गेटिंग 6, मतलब कि 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी ही हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ओके, देन वी कैन राइट P इज इक्वल्स टू 1/6, क्योंकि एक डाइस को थ्रो करने पर हमें 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी मिलता है 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P विल बी इक्वल्स टू 1/6। देन हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 - 1/6, दैट इज इक्वल्स टू 5/6। नाउ लेट, अभी हम मान लेते हैं A डिनोट द इवेंट। A एक इवेंट को डिनोट करता है, दैट इज एटलीस्ट 1 6, कम से कम एक 6 मिलने का इवेंट को A डिनोट करता है। ओके, देन द कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट, जो कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट मिलेगा A बार, वो डिनोट करता है, डिनोट्स नो 6, कोई भी 6 नहीं मिलने को A बार कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट डिनोट करता है। ओके, देन हम बोल सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इज इक्वल्स टू 10C0। हम 10 बार उस डाइस को थ्रो करते हैं और उसमें से हमें 0 टाइम्स 6 मिलता है। तो 10C0 P टू द पावर 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द पावर 0 इंटू Q टू द पावर 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू द पावर 10, मतलब कि 10 में से 10 बार ही हमें फेलियर मिलता है। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 10C0 का वैल्यू होता है 1, P टू द पावर 0 का वैल्यू होगा 1, क्योंकि P का वैल्यू है 1/6, टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, एंड Q का वैल्यू है 5/6, दैट इज टू द पावर 10। ओके, मतलब कि हमें 5/6 टू द पावर 10 मिलेगा। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ओके, इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 - 5/6 टू द पावर 10, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू हमें 1 - 5/6 टू द पावर 10 मिलेगा, और यही हमारा रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी है। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है 3 coins having probabilities of getting head half 2/5 and 3/7 are thrown। तो हम 3 कॉइन्स को थ्रो करते हैं जहाँ पर हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी है हाफ, 2/5 एंड 3/7, मतलब कि हम बोल सकते हैं पहला वाला कॉइन अनबायस्ड है, बाकी दोनों कॉइन्स बायस्ड है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1 हेड एंड एग्जैक्टली 2 हेड। तो हमें फाइंड करना है एग्जैक्टली एक बार हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी एंड एग्जैक्टली 2 बार हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले बोल सकते हैं लेट Pi डिनोट द इवेंट। Pi डिनोट करता है इस इवेंट को द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विथ द आइथ कॉइन, ठीक है। आइथ कॉइन से हमें हेड मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको ही हम Pi से डिनोट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर I का वैल्यू इक्वल्स टू 1 2 3 हो सकता है, क्योंकि टोटल 3 कॉइन्स है, सो I इक्वल्स टू 1 2 3 होगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू हाफ, क्योंकि पहले कॉइन में हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी है हाफ, A एक अनबायस्ड कॉइन है। P2 विल बी इक्वल्स टू 2/5 एंड P3 इज इक्वल्स टू 3/7। देयरफॉर हमें P1 बार विल बी इक्वल्स टू मिलेगा हाफ, P2 बार इक्वल्स टू मिलेगा 1 - 2/5, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3/5, एंड P3 बार इक्वल्स टू हमें मिलेगा 4/7। ओके, तो ये हमारा सक्सेस एंड फेलियर का प्रोबेबिलिटी है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, सिर्फ एक बार हेड मिलने का जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा हमें एग्जैक्टली 1 हेड इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं P1 इंटू P2 बार इंटू P3 बार प्लस P1 बार इंटू P2 इंटू P3 बार प्लस P1 बार इंटू P2 बार इंटू P3, ठीक है। इन तीनों केसेस में ही हमें सिर्फ एक बार सक्सेस मिलता है, ठीक है। यहाँ पर P1 होकर कर रहे हैं, मतलब कि एक बार हमें हेड मिलता है, बाकी दोनों केसेस में हमें हेड नहीं मिलता, P2 बार एंड P3 बार हो रहा है।
यहाँ पर P2 केस में हमें हेड मिलता है, लेकिन बाकी दोनों कॉइन्स में हमें हेड नहीं मिलता, और यहाँ पर हमें P3 में हेड मिलता है, मतलब कि तीसरे वाले कॉइन में हेड मिलता है, लेकिन बाकी दोनों केसेस में हेड ऑकर नहीं करता। अभी दैट इज इक्वल टू, अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो हमें मिलेगा हाफ इंटू P2 बार का वैल्यू है 3/5, हाफ इंटू 3/5 इंटू 4/7 प्लस हाफ इंटू P2 का वैल्यू है 2/5 इंटू 4/7 प्लस हाफ इंटू 3/5 इंटू 3/7, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 29/70, और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है एक बार हेड मिलने का। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड इज इक्वल्स टू 29/70। अभी सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड, दो बार हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड, अभी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं P1 P2 इंटू P3 बार प्लस P1 P2 बार इंटू P3 प्लस P1 बार इंटू P2 इंटू P3। अभी यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमें मिल जाएगा हाफ इंटू 2/5 इंटू 4/7 प्लस हाफ इंटू 3/5 इंटू 3/7 प्लस हाफ इंटू 2/5 इंटू 3/7, दैट इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 23/70, और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है सेकेंड पार्ट के लिए। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड ऑकर इज इक्वल्स टू 23/70, और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हेड्स इन 99 थ्रोस ऑफ ए बायस्ड कॉइन where the probability of getting a head in a single throw is 2/5। तो हमारे पास एक बायस्ड कॉइन है जहां पर हमें हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/5। अभी उस कॉइन को अगर हम 99 बार थ्रो करें तो हमें हेड मिलने का मोस्ट प्रोबेबल नंबर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिख सकते हैं इफ आई एम बी द मोस्ट प्रोबेबल नंबर, अगर आई एम हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल नंबर है, बी द मोस्ट प्रोबेबल नंबर, देन हम बोल सकते हैं देन वी हैव n प्लस 1 इंटू पी माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आई एम इज लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू पी, जहां पर वेयर n का वैल्यू इक्वल्स टू 99 है, नंबर ऑफ ट्रायल्स का वैल्यू है 99, सो n का वैल्यू 99 होगा, और मोस्ट प्रोबेबल नंबर के जो थ्योरम था उससे हम बोल सकते हैं n प्लस 1 इंटू पी माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आई एम इज लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू पी, ये होल्ड करता है। ओके, सो हम बोल सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल्स टू p इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन ए सिंगल थ्रो। एक सिंगल थ्रो में हमें हेड मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 2/5, क्योंकि हमें सिंगल थ्रो में हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी 2/5 गिवन है, क्योंकि कॉइन एक बायस्ड कॉइन है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी इक्वल्स टू 2/5। देन हम इस इनइक्वालिटी से बोल सकते हैं n प्लस 1 इंटू पी माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 99 प्लस 1, n का वैल्यू है 99, सो 99 प्लस 1 इंटू पी का वैल्यू है 2/5 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 39। ओके, एंड n प्लस 1 इंटू पी विल बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा 99 प्लस 1 इंटू 2/5, दैट इज इक्वल्स टू 40। ओके, तो हमारे पास n प्लस 1 इंटू पी माइनस 1 का वैल्यू है 39 एंड n प्लस 1 इंटू पी का वैल्यू है 40, देयरफॉर हमें मिल रहा है सो वी गेट 39 is less than equals to im is less than equals to 40. Okay, thus we can say that thus the most probable number of heads, the most probable number of heads is in 99 थ्रोस, 99 बार थ्रो करने पर हमें जो हेड मिलने का मोस्ट प्रोबेबल नंबर मिलेगा इज आई एम इक्वल्स टू
इस आई एम इक्वल्स टू 39 और 40। ओके, और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है।